अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम की जो जॉब्स आई हैं उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। किस तरह से आपने प्रोफाइल बनाना है, रजिस्टर किस तरह से करना है, अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर हैं तो आपने साइन इन किस तरह से करना है। उसके बाद जो आपका प्रोफाइल बिल्डिंग का सेक्शन है, किस तरह से आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी जो एड्रेस की इंफॉर्मेशन है उनके मुतालिक, इसी तरह आपकी क्वालिफ़िकेशन और इसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस है। देन स्कूल्स की जो लिस्ट है, आपने किस तरह से स्कूल अपने सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा चलान फ़ीस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अभी वेबसाइट कुछ बिल्कुल सही तरीके से तो नहीं चल रही, लेकिन ये है कि चल रही है। आपको उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है अप्लाई करने में, बट ये कि अप्लाई हो रहा है। तो रजिस्टर करने के लिए यहीं पे मेन वेबसाइट के ऊपर लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने सिंपली रजिस्टर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। CNIC नंबर आप अपना ऐड करेंगे। उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड ऐड करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा आपने कंफर्म करना है। तो ये पासवर्ड आपने अपनी तरफ से खुद से लगाना होता है। देन आपने यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने साइन इन वाली स्क्रीन आ जाएगी, जिस स्क्रीन से आपका साइन इन होता है। आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो हो जाता है कि आपका रजिस्टर हो चुका है। और उसके बाद ऐसे हम रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली प्लीज़ लॉगिन का ऑप्शन आता है। उन्हीं क्रेडेंशियल्स के साथ आपने उसी CNIC और पासवर्ड के साथ साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे होम का सेक्शन है, व्यू प्रोफाइल, अवेलेबल इंटर्नशिप, ट्रैक एप्लीकेशन, पॉलिसी, जनरेट चलान वगैरह। चलान एंड में जनरेट होगा। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपना नेम, उसके बाद लास्ट नेम ऐड करेंगे। CNIC आपका ऑलरेडी लिखा होगा। ईमेल जो आपका एक्टिव हो वो आपने देना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सेम मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने यहाँ से अपना डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो कुछ यहाँ पे प्रोसेस आपको नज़र आएगा, उसमें आपकी तहसील वगैरह का डाटा आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो डोमिसाइल इशू डेट है वो सिलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर, सेकंड नंबर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस में यहाँ से रूरल या अर्बन, जो आपका पोस्टल एड्रेस है यहाँ पे आपने वो लिखना है। इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है पोस्टल एड्रेस का। उस वो रिफ़्रेश होने के बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील वाला सेक्शन रिफ़्रेश होगा। उसके बाद आपने यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करनी है। आपका NA कौन सा है, उसके बाद आपका PP कौन सा है। देन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आपकी यूनियन कौंसिल कौन सी है। देन आप यहाँ से मौज़ा वगैरह टाउन सेलेक्ट करेंगे, विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है। सेम इसी तरह परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे ऐड करना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो आपने दोबारा से उनको उसी तरह से सिलेक्शन कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ से कंस्टिट्यूंसी में PP और UC आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाउन मौज़ा सेलेक्ट करेंगे, विलेज सेलेक्ट करेंगे और एड्रेस। इसके बाद आपने अपलोडिंग करनी है, जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर है जो कि आपकी वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। 2 MB से साइज़ ज़्यादा ना हो। .PNG .JPG अलाउ है। उसके बाद आपकी CV है, रिज्यूम आपका जो होता है वो PDF के अंदर आपने अपलोड करना है। नेक्स्ट आपका जो डोमिसाइल है वो आपने अपलोड करना है। ये भी दोनों फाइल 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। देन आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सेविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इशू आ जाता है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे नहीं हो रहा होता, तो आपने एक दो बार इसको ट्राई कर लेना है। कोई मसला नहीं है। आप इसको रिफ़्रेश के दोबारा से डाटा पुट करके दोबारा से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप इनको ऐड करना है। यहाँ से मैट्रिक पहले आप ऐड करेंगे। इधर आपको बताया गया यू कैन ऐड मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एज इट्स हैज़ नो रिक्वेस्ट डिग्री, प्री रिक्वेस्टेड डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक बताना है, साइंस के साथ है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक के जो सब्जेक्ट है वो लिखने हैं। अपना बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
स्टार्ट डेट लिखेंगे और कंप्लीट डेट। स्टार्ट डेट और कंप्लीट डेट का सीन ये होता है कि जो आपके रिज़ल्ट कार्ड या डिग्री के ऊपर कंप्लीशन डेट लिखी हुई है, रिज़ल्ट अनाउंस डेट लिखी हुई है, वो आपकी कंप्लीशन डेट होगी। आपकी 2 साल की डिग्री है तो आप 2 साल पहले की उसमें स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, ये कोई परमानेंट नहीं होती। बट आपकी जो कंप्लीशन डेट होती है ये आपकी परमानेंट होती है, ये आपने बिल्कुल सही से लिखनी है। उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स, देन आपने यहाँ से टोटल मार्क्स सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके बाद आपने यहाँ से अटैच करनी है अपनी डिग्री सर्टिफिकेट। सेम आपकी जो फाइल है वो लेस देन 2 MB होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ से आपके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन आपने थोड़ा सा वेट करना है, तो उसके बाद ये ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने नीचे देख लेना है, जब आपकी डिग्री ऐड होगी तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल, और उसकी जो भी डिटेल आपने लिखी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। देन इसी तरह आपने यहाँ से इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है, ये भी आपकी यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि एज यू हैव कंप्लीट ऑल प्री रिक्वेस्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने इसका मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी आपका है, और उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, बोर्ड का नेम, स्टार्ट डेट, उसी तरह सेम आपने ऐड करते जाना है सारी डिग्रीज़ को। यहाँ पे जो आपने फाइल्स अपलोड करनी है कोशिश करें PDF के अंदर कर दें, और फाइल साइज़ भी कम हो, ताकि आपका जो इनका अप्रूव है वो ज़रा इजी हो जाए, क्योंकि अभी तक वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही। तो कोशिश करें ऐसी फाइल्स अपलोड ना करें, PDF वाली कर लें, उससे आपको सहूलत हो जाएगी। नेक्स्ट हमने जैसे यहाँ पे मास्टर बैचलर की डिग्री ऐड की है, तो इधर आपके सामने आ रहा है ऑल प्री रिक्वेस्ट डिग्रीज यू हैव कंप्लीटेड हो चुकी हैं, यानी मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 6 यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं ऐड करता हूँ। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डिग्रीज हैं वो भी आप इसी तरह से सेम ऐड कर सकते हैं। MPhil तक मैंने यहाँ पे डिग्रीज ऐड कर दी हैं। याद रखना है आपने आपने सबसे पहले मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की करनी है, देन मास्टर, देन आपने MPhil वगैरह करनी है। ये तरतीब आपने याद रखनी है, इस तरतीब के अलावा आपने तरतीब नहीं करनी। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ आप इसको नो भी कर सकते हैं। अगर नो करेंगे तो नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपने नेचर ऑफ एक्सपीरियंस बताना है, टीचिंग, नॉन टीचिंग का। इसके बाद आपने एम्प्लॉयज़ का नेम लिखना है, तो यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन लिखनी है, और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट डेट करेंगे, कौन सी डेट को आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है। एंड डेट आपने लिखना है, अगर अभी तक आपका चल रहा है तो आप लिख देंगे। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे देनी है, और उसके बाद आप यहाँ से उसकी फ़ाइल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर एक से ज़्यादा है देन आपने यहाँ से उसी तरह ऐड करते जाना है जैसे क्वालिफिकेशन में ऐड किया है, और देन आपने यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अच्छा, अगर सिंगल है आपका देन भी आपने ऐड वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, नीचे आपका शो होना चाहिए। अगर नीचे आपका शो हो रहा होगा तो देन आपका एक्सपीरियंस ऐड कंसीडर होगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे तो जो आपने डाटा ऊपर लिखा हुआ है वो सेव नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा। इस तरह से जब नीचे शो हो जाए इसका मतलब है कि ऐड हो चुका है। अब आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपकी, अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो कर देंगे। B.Ed M.Ed आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सेम उसी तरह से आपने इसकी जो डेट्स हैं वो आप एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद आपने एंड डेट सेलेक्ट करनी है जैसे आपने पहले अपनी डिग्रीज़ में की थी, और उसके बाद आपने यहाँ से फ़ाइल चूज़ करनी है और इसको आप ऐड करेंगे। अगर M.Ed भी है तो वो भी करेंगे, अदरवाइज़ सबमिट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें एक तो आपने देखना है कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, जॉब्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन है, अप्लाई के प्रोसेस हैं, इसी तरह से वो आप तक पहुंचते रहेंगे। वीडियो को देखें, अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई। आपको ये पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ तो वीडियो का लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबमिट करने के बाद प्रोफाइल आपके सामने सारा शो हो जाएगा। जो डाटा आपने पुट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अप्लाई का बटन मिल जाता है। अगर आप प्रोफाइल में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कुछ उसमें एडिट करना चाहते हैं, तो अपडेट प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप अपना फॉर्म बना रहे हो तो पूरी एहतियात से बनाएं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पोर्टल बहुत ज़्यादा स्लो है, उस पर डाटा फीड करना भी बड़ा मुश्किल है। तो बेटर है कि आपने यहाँ से सिंपली इसमें अप्लाई के उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लिस्ट है वो आ जाएगी।
यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट मैंने खानेवाल बनाया था, तहसील जहानिया बनाई थी, उसके जितने भी स्कूल हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें एस टी इंग्लिश खानेवाल जहानिया यहाँ पे मौजूद है। मैंने इंग्लिश के लिए प्रोफाइल बनाया था, एक फर्जी प्रोफाइल मैंने बनाया था। उसके बाद एस टी इंग्लिश यहाँ पे नीचे भी मौजूद है, अभी पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्शन का एक छोटा सा बटन बना हुआ है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, इस बटन के ऊपर ये जो आई बनी हुई है, तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएंगी। पोजीशन एस टी इंग्लिश, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, तहसील जानिया, स्कूल का एड्रेस यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे टोटल पोजीशन आ जाएंगी, जेंडर मेल, उसके बाद जॉब पोस्टेड की डेट आ जाएगी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रेश चाहिए, एज 21 से 45 साल चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी मुकम्मल, जो इसकी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद नीचे डिग्री लेवल आ जाएगा, डिग्री एरिया आ जाएगा, अभी रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पे है जी अपलोड पेड चलान। तो इधर आपका जनरेट चलान का ऑप्शन मौजूद है। आपने याद रखना है, हर एक पोस्ट के लिए आपका 1000 का चलान है। यानी आप जितने भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जितनी जॉब्स को सिलेक्ट करेंगे, उतने 1000 आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पे भी आ गया है कंप्लीट योर प्रोफाइल वगैरह ये वो। तो यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई फॉर इंटर्नशिप प्लीज़ जनरेट एंड अपलोड पेड चलान। तो यहाँ से हमने जनरेट चलान के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, नेम, फादर नेम, आईडी कार्ड, डिस्ट्रिक्ट, तहसील। उसके बाद यहाँ पे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने स्कूल सेलेक्ट कर लेना है दोबारा से उसी तरह से। और उसके बाद यहाँ पे लोडिंग होगी थोड़ी सी। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इंटर्नशिप है, एस टी इंग्लिश, एस टी इस्लामियात, तो इंग्लिश के लिए मैंने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ से जनरेट चलान पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से पुट कर लेनी है। चलान आपका जनरेट हो चुका है, यहाँ पे चलान नंबर है, आपने इसको प्रिंट करना है अपने पास। ये मैं आपको चलान दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी डिटेल होंगी। आपका 1000 रुपीज़ फ़ीस होगी, ये आप बैंक में पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको पे करने के बाद बैंक ऑफ पंजाब में ऊपर इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं सारी की सारी। उसके बाद आपने ये 3 कॉपीज़ हैं, एक बैंक कॉपी है, बैंक ले लेगा आपसे। उसके बाद जो सेकंड कॉपी है वो कैंडिडेट की कॉपी है, आपने अपने पास रखनी है। थर्ड कॉपी जो है वो आपने अपलोड करनी है, ऑफिस कॉपी के नाम से है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं माई चलान वाले सेक्शन में आता हूँ, तो इधर आपके सामने इसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी जिस स्कूल में हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे चलान का प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद ऊपर अगर हम देखें तो जनरेट न्यू चलान का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप न्यू चलान करते हैं तो सेम आपने उसी तरह से कर लेना है। चलान जब आप अपलोड कर देंगे, देन आपकी जो अप्लाई है वो कंप्लीट कंसीडर होगी। तो ये इसका तरीकाकार था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। कोई भी चीज़ जो आप समझना चाहें वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।